गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रत्नेश मिश्रा, फैकल्टी ऑफ जीके जीएस, आप सभी तमाम छात्रों को अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि मैंने कल यह सूचना आप लोगों को दिया भी था कि मैं मंडे से सोमवार से अपनी जीएस की बैच ऑनलाइन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हो रहा हूं। छात्रों, आप सभी के इस सहयोग के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मेरे YouTube चैनल का नाम गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस है। यदि मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के एक खास टॉपिक जिसका नाम महमूद गजनवी है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का यह स्पेशल सेशन महमूद गजनवी को देखते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को यह बात पता है कि महमूद गजनवी जो कि एक तुर्क जाति से है। कौन सी जाति से है? तुर्क जाति से। सबसे पहले यदि हमको महमूद गजनवी पढ़ना है तो इसके हर पहलुओं पे हम जोर डालेंगे। कहाँ कहाँ से प्रश्न महमूद गजनवी टॉपिक से बनता है, कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, उन सारे प्रश्नों के दृष्टिकोण से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। छात्रों, मैंने जैसा बोला कि महमूद गजनवी एक तुर्क आक्रमणकारी था। इसके वंशज का नाम यामनी वंश है। आपको यह बात पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी यामनी वंश का शासक था। कौन सा वंश? यामनी वंश। हमेशा यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी तुर्क होने के साथ साथ कौन से वंशज से आता था, तो यह यामनी वंशज से आता था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम सुपुतगीन था, अर्थात यह सुपुतगीन का लड़का था। और आपको एक बात हम स्पष्ट कर दें कि अल्पतगीन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अल्पतगीन यह नाम जो आपके सामने मैंने लिखा है अल्पतगीन, इसी व्यक्ति ने सबसे पहले गजनी साम्राज्य की नींव डाली थी। अर्थात आपको यह पता होना चाहिए कि गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्पतगीन को माना जाता है। गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्पतगीन को। इन्होंने अर्थात अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी अर्थात कैपिटल गजनी को ही बनाया। तो आपको यह बात समझ आ गई होगी कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो उसका नाम अल्पतगीन है। अल्पतगीन 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की, यह भी बात पता चला होगा। आगे हम देखें तो अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात जब इनका देहांत हो जाता है
तो उसके पश्चात गजनी में कुछ दिन तक पृथ्वीन का शासन रहता है। बात को ध्यान से समझिएगा। अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात गजनी में कुछ दिनों तक पृथ्वीन नामक एक तुर्क व्यक्ति गजनी की सत्ता को देखते हैं और इनके मृत्यु के बाद अल्पतगीन का दामाद या गुलाम दोनों कह सकते हैं, अर्थात अल्पतगीन के मृत्यु के बाद इनका गुलाम और दामाद जिसका नाम सुपुतगीन था, ध्यान से बात को समझिएगा, सुपुतगीन था, यह गजनी की गद्दी पर 977 ईस्वी में, आपको यह बात पता होना चाहिए कि सुपुतगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा, तो 977 ईस्वी में यह गजनी की गद्दी पर बैठा। तो आप लोगों को मैं एक बार और रिकॉल करा दूं कि महमूद गजनवी अभी आपको थोड़ी देर के लिए भूल जानी है। आपको पहले जो बात याद रखना है वह रखना है कौन सा, तो अल्पतगीन। कौन सा बात याद रखना है, अल्पतगीन। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में किया था। अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात गजनी में कुछ दिनों तक पृथ्वीन नामक एक व्यक्ति ने शासन किया। पृथ्वीन के भी मृत्यु के पश्चात गजनी में सुपुतगीन का शासन आया, जो 977 ईस्वी में गद्दी धारण किया, और यह सुपुतगीन अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। यहां तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब बात आती है कि सर यह जो है सुपुतगीन गजनी साम्राज्य की गद्दी 977 में धारण करता है। अच्छा बात है, सुपुतगीन के मृत्यु के पश्चात इन्हीं का लड़का का नाम महमूद गजनवी था। ध्यान से बात को समझिएगा। सुपुतगीन के मृत्यु के पश्चात इनका लड़का का नाम गजनवी था। उसने 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सुपुतगीन का ही पुत्र का नाम महमूद गजनवी था, जो 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। आगे अगर हम बात करें महमूद गजनवी से, तो अब इनका मुख्य उद्देश्य को देखें कि महमूद गजनवी किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता रहा। तो आपको स्पष्ट यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन की लूटपाट थी। यह नहीं कि आपको इनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था, ऐसा महमूद गजनवी का उद्देश्य नहीं था। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य धन की लूटपाट और संपत्ति हासिल करने की थी। आगे हम चले तो और सारे प्रश्नों पे बात करें महमूद गजनवी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के उन आक्रमणों का जो एक सिलसिलेवार तरीके से भारत में किया गया है। महमूद गजनवी का सबसे जो पहला आक्रमण है उस पर अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से समझिएगा। महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण, महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण को देखें तो बहुत सारे ऐसे आक्रमण महमूद गजनवी के हैं जो यहाँ पे अलग अलग शासकों के विरुद्ध किया गया है। अगर हम पहला आक्रमण को देखें तो महमूद गजनवी का भारत पर पहला अटैक सन 1000 ईस्वी में था। आप इस बात को एकदम सेट करके चलें कि हम यह टॉपिक जो पढ़ रहे हैं यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वह प्रश्न
स्टैंडर्ड लेवल के भी हो सकते हैं और लो लेवल के भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को यह बात ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है कि हम लोग लो लेवल स्टैंडर्ड लेवल नहीं, हम लोग संपूर्ण गजनवी से जितने भी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए, महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण में मैंने बताया उनका पहला जो आक्रमण था वह 1000 ईस्वी में था। उनका पहला जो आक्रमण था वह 1000 ईस्वी में था। फर्स्ट अटैक 1000 ईस्वी आपको याद रखना है। यह 1000 ईस्वी में गजनवी का पहला आक्रमण आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध था। पंजाब के शासक जिसका नाम जयपाल था। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कहां के शासक, तो पंजाब के शासक कौन थे, तो जयपाल थे, उन्हीं के विरुद्ध था। आपको यह बात बता दें कि इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी का विजय हुआ। यहां से एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जो महमूद गजनवी के पिता सुपुतगीन थे, उनके ही नेतृत्व में भारत में पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। बात को ध्यान से समझिएगा, महमूद गजनवी के पिता सुपुतगीन के नेतृत्व में भारत में तुर्कों ने पहला आक्रमण किया था और वह आक्रमण इसी जयपाल के विरुद्ध किया गया था। आपको यह बात जान के ताज्जुब होगी कि उस समय अर्थात जब सुपुतगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया था तो उस समय दोनों के बीच अर्थात सुपुतगीन और जयपाल के बीच संधि हो गई, जिस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और दोनों एक दूसरे से संधि कर लिए। लेकिन यहाँ पर जब सुपुतगीन का लड़का अर्थात गजनवी जयपाल पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर जयपाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी इसमें जीत गया। देखिए, आपको यह माइंड सेट करके चलना है कि जयपाल को महमूद गजनवी ने मारा नहीं। जयपाल को महमूद गजनवी ने मारा नहीं, बल्कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसलिए कर ली कि जयपाल को इस बात का सदमा लग गया था कि जिसके पिता हमको युद्ध में परास्त नहीं कर पाए, उसका एक मामूली सा लड़का मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। इस बात से जयपाल ने आत्महत्या कर डाला। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। और आक्रमण हम देखें तो यह तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी का था। महमूद गजनवी का अगर हम दूसरा आक्रमण को देखें, महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण को हम देखें तो वह आक्रमण 1005 ईस्वी में था। 1005 ईस्वी में था और यह आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद के साथ था। देखिएगा, किसके विरुद्ध था, तो मुल्तान का शासक जिसका नाम अब्दुल फतेह दाऊद था। अब्दुल फतेह दाऊद था, इसी के विरुद्ध किया गया था और इस युद्ध में भी अब्दुल फतेह दाऊद की पराजय हुई और महमूद गजनवी की विजय हुई। आगे हम देखें तो महमूद गजनवी का जो तीसरा आक्रमण था वह 1008 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का जो तीसरा आक्रमण था वह 1008 ईस्वी में था। 1008 ईस्वी में था और यह आक्रमण आपको बता दें जयपाल का लड़का जिसका नाम आनंदपाल था। जयपाल का लड़का जिसका नाम आनंदपाल था,
उसी के विरुद्ध किया गया था। आप इस बात को एकदम कंफर्म हो जाए कि महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में था, जो कि जयपाल का लड़का आनंदपाल के विरुद्ध था। इस युद्ध में भी जयपाल के पुत्र आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी की विजय हुई। अब हम देखें महमूद गजनवी का जो चौथा आक्रमण है, वह आक्रमण 1018 से 1019 के बीच है। महमूद गजनवी का जो चौथा आक्रमण है वह 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी के बीच था और यह आक्रमण कन्नौज के शासक राज्यपाल के विरुद्ध था। यह आक्रमण आपको याद रखना है, कन्नौज का शासक जिसका नाम राज्यपाल था, उसी के खिलाफ था। कन्नौज के शासक जिसका नाम राज्यपाल था, उसी के खिलाफ था। इस युद्ध में आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि गजनवी और राज्यपाल दोनों के बीच जब युद्ध हुई तो उस युद्ध में यह कन्नौज का शासक यानी राज्यपाल युद्ध स्थल छोड़कर भाग खड़ा हुआ और इस बात को देखते हुए अगला जो 1021-22 में आक्रमण होगा महमूद गजनवी का, अर्थात कहें तो पांचवा आक्रमण 1021 से 1022 के बीच होगा, वह पांचवा आक्रमण होगा और वह कालिंजर के शासक विद्याधर के खिलाफ होगा। याद रखना है, कालिंजर के शासक विद्याधर के खिलाफ होगा। आपको स्पष्ट कर दें कि महमूद गजनवी जैसे राज्यपाल से लड़ाई शुरू करता है तो उसमें राज्यपाल जो है युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाता है। युद्ध स्थल से क्या हो जाता है? भाग जाता है और इस बात से नाराज होकर कालिंजर के शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा डाला। इस बात से नाराज होकर कालिंजर के शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा डाला, इसलिए कि एक राजा को युद्ध स्थल से भागना कहीं ना कहीं अपने आप में कायरता का बहुत बड़ा परिचय है। इसी वजह से विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा डाली। आगे अगर हम देखें महमूद गजनवी का पांचवा आक्रमण, जो कि वहीं आपको कालिंजर के शासक विद्याधर के खिलाफ था, जो कि 1021 से 1022 के बीच हुआ था। याद रखना है कि कालिंजर के शासक विद्याधर के खिलाफ था। यहाँ पे एक बार आपको प्रश्न पूछा गया है कि कालिंजर एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, कालिंजर का शासक का नाम था विद्याधर, इन्हीं के खिलाफ था और इस युद्ध में महमूद गजनवी और विद्याधर दोनों के बीच संधि हो जाती है। अर्थात वही बात हुई कि ना आप वीर और ना हम वीर, दोनों बराबरी का मुकाबला होता है और दोनों एक दूसरे से संधि समझौता कर लेते हैं। महमूद गजनवी का भारत में यह ऐसा पहला संधि था जो विद्याधर के साथ किया गया था। यह महमूद गजनवी का भारत में पांचवा आक्रमण विद्याधर के खिलाफ था, जो कालिंजर के शासक थे। छात्रों, कालिंजर से एक और प्रश्न बनता है जो आपको याद रखने की जरूरत है। आप जब शेर शाह सूरी का नाम सुनते हैं तो शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि वह कालिंजर किला जीतने के ही क्रम में हुई थी। जब शेर शाह सूरी कालिंजर किला जीत कर लौट रहा था तो एक विस्फोट हुई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वहीं कालिंजर का शासक कीरत सिंह, आपको याद दिला दें, कालिंजर का शासक कीरत सिंह के साथ शेर शाह सूरी की मुठभेड़ हुई थी। दोनों एक दूसरे से लड़ाई किए थे। तो यह बात क्लियर होना चाहिए कि कालिंजर के शासक विद्याधर भी है और इसी कालिंजर का शासक कीरत सिंह था जो शेर शाह सूरी से लड़ाई किया था। आगे अगर हम देखें
तो महमूद गजनवी का छठा आक्रमण जो सबसे फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी में, महमूद गजनवी का छठा आक्रमण जो सबसे फेमस आक्रमण है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का भारत में सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। यह कहाँ पड़ता है? तो सौराष्ट्र, वर्तमान में आप गुजरात कह सकते हैं। सौराष्ट्र वर्तमान में आप इसे क्या कह सकते हैं? गुजरात कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा कि 1025 का सबसे चर्चित आक्रमण सौराष्ट्र यानी गुजरात में था और उस समय यहाँ का शासक जो था उसका नाम मूलराज प्रथम था। यहाँ के शासक का नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इसका नाम क्या था? मूलराज प्रथम, या इसे भीम प्रथम भी कहा जाता है। मूलराज प्रथम या भीम प्रथम दोनों एक ही बंदा का नाम है। देखिए, मूलराज प्रथम या भीम प्रथम सौराष्ट्र का शासक था, गुजरात का। 1025 में महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया था और करीब ऐसा बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर लूटते दौरान महमूद गजनवी को लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी और इसके साथ ही महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर और अपने यहाँ ले जाके गजनी में जामी मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वाया था। यहाँ से दोनों बात प्रश्न आपको याद रखना है कि यहाँ सोमनाथ मंदिर से उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी और शिवलिंग को तोड़कर और अपने यहाँ के जामी मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वाया था। आगे हम बात करें तो महमूद गजनवी का जो 7वां आक्रमण है वह आक्रमण आपको 1027 ईस्वी में होता है। महमूद गजनवी का 7वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध था। ध्यान से समझिएगा बात को। महमूद गजनवी का 7वां आक्रमण जो कि अंतिम आक्रमण भी था, यह 1027 ईस्वी में था जो जाटों के विरुद्ध था। एक बात आप स्पष्ट याद रखें कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर गजनी वापस जा रहा था तो उसमें से कुछ हिस्सा जाटों ने भी मांगा, लेकिन महमूद गजनवी उन लोगों को उसमें से थोड़ी बहुत हिस्सा देकर वापस लौटा किसी तरह जान बचा के, और फिर वापस 1 साल रुक के 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया और बुरी तरह से जाटों को परास्त भी किया। तो आपको इन सारी बातों को एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए महमूद गजनवी टॉपिक से। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1005 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का चौथा आक्रमण 1018 से 19 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का 5वां आक्रमण 1021 से 22 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का छठा आक्रमण 1025 ईस्वी सोमनाथ पर था और महमूद गजनवी का 7वां आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। बता दें कि महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वह 1030 ईस्वी में होती है। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। और यहाँ पर एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। एक बार यहाँ तक प्रश्न पूछा भी गया है कि महमूद गजनवी ने अपनी पहली आक्रमण जो पंजाब एवं अफगान के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था, उस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ था और वह अपनी आत्महत्या कर डाला। इस पर गजनवी के इतिहासकार जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताते हैं। यहाँ प्रश्न कथन और कारण में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जयपाल के ईश्वर का शत्रु कौन बोला है, तो महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताया है। इसलिए बताया है कि महमूद गजनवी से जब जयपाल हार गया तो वह अपने आप को आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर डाला। यहाँ तो आगे हम लोग बात करें तो यह तो आक्रमण को लेकर बातें थी। अब हम बात करें कि महमूद गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे
जिनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। महमूद गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उनके बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उनको थोड़ा सा हम देखें तो आगे बढ़ते हैं।